You're also planning to study abroad, लेकिन फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड कुछ तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बिना एडमिशन होगा भी नहीं. Well, in this video, we are going to discuss that in detail. Hello guys, welcome to UDC. This is your IELTS and PT trainer Ayush. Let's start the video. First, you're going to need all your academic documents, such as 10th and 12th mark sheet. If you're a graduate, then mark sheets and degree of that. If you took any gap in between, then gap certificate. Alright, so ये सारे documents collect कर लेने के बाद you're going to make sure that there is no error, every detail is matching and every detail is correct. Alright, किसी भी तरह की स्पेलिंग एरर, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड एरर इनमें नहीं होनी चाहिए एंड सभी डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल्स मैच करती होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है देन आपको पहले ही करेक्शन करा लेनी चाहिए. Second most important document is passport. As you know, without passport you can't go abroad because फॉरेन कंट्री में ये आपका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होता है. ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स कम आफ्टर इट. इसमें भी आपको मेक श्योर करना है दैट कोर्स खत्म हो जाने के बाद भी आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स रहनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा सकते हो और अगर अभी तक आपने अप्लाई ही नहीं किया है देन अप्लाई एट अर्लीस्ट. नंबर 3, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर कार्ड. किसी भी फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेने से पहले वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की पहली रिक्वायरमेंट होती है ये इंग्लिश टेस्ट, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड ये सभी टेस्ट उसी के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इनमें भी आइल्स एंड पीटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी. सो आई एम टेलिंग यू, पासपोर्ट इज़ मस्ट. इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप उसे अप्लाई कर लें एंड इनका स्कोर कार्ड आ जाने के बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है. द नेक्स्ट वन इज SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपकी पर्सनल स्टोरी होती है. यही कंट्री क्यों, यही कोर्स क्यों और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं. ये डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इसकी इम्पोर्टेंस इतनी इसलिए है बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी और दैट कॉलेज वांट टू मेक श्योर दैट दे आर selecting the best candidate for them. Okay? And इसी के लिए ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका पूरा एडमिशन इसी पर डिपेंड करता है और इसे प्रोफेशनली thousands of rupees खर्च करके लिखवाया जाता है. So it's really important document. Then you're gonna need 2 to 3 LOR. LOR means letters of recommendation. So इसमें मेंशन किया जाता है that a professional person knows you and that person can be your teacher, professor, employer, anyone. And that person takes accountability that you have good skills, good behavior and good academic performance. So you're eligible to grant admission by that university. So basically it's like a character certificate that we use in India. It's similar to that. Next document is resume or CV. For taking admission, yes, you're gonna need CV. So, CV की ज़रूरत क्या है? Well, again, I am telling you, universities want to select those students जिनमें उन्हें potential नज़र आता है. And उसके लिए आपको अपना CV काफ़ी attractive बनाना होता है. SOP की तरह इसे भी professionally prepare कराया जाता है. And most universities prefer CV of 1 page only, as you can see here. And उसमें भी relevant information that shows what skills you have and how has your performance been. So all of these things. So ये सभी documents admission के लिए important थे. अब बात करते हैं वीज़ा के लिए कौन से documents important होते हैं. So ये सभी documents, financial documents. Countries and universities want to make sure that you are financially stable enough to study there. You can afford tuition fee and living cost. उसी के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसमें भी प्रूफ ऑफ फंड्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ऑलराइट, देन स्कॉलरशिप लेटर इफ यू हैव वन. FD प्रूफ्स, अगेन अगर कोई कंट्री मांगती है तो. इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ स्पॉन्सर एंड एफिडेविट ऑफ सपोर्ट. स्पॉन्सर मीन्स वो इंसान जो आपकी स्टडी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेयर करने वाला है, यानी कि ये सभी एक्सपेंसेस को पे करने वाला है. That person is your sponsor. Okay? Then comes our University Offer Letter, LOA. This is how it looks like. And once you are accepted by that university, they provide you this offer letter.
and this is, yes, obviously required for visa applications. Then we have some additional documents, as you can see here. These are country specific. That means if any country require these, then you will produce these, such as birth certificate, police clearance certificate. This is how it looks like, and proof of accommodation, that where you are going to be staying, travel tickets, and biometric appointment confirmation. After that, yes, so in the end, we have medical and health documents. Some countries require general health checkup. Once you're there, you're gonna need health insurance as well. Then photos and visa application forms, fill them out carefully. So visa application forms are really important. And this is it. So this was the list of documents that are required to study abroad. But you don't have to worry, because we are here for that. We manage all these things for you, and you don't have to worry about that. So I hope आपको समझ आया होगा किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है. एंड आज की वीडियो में बस इतना ही. Thanks for watching the video. See you in the next one. Bye bye. Take care.